हेलो हाय, कैसे हो सुपर टेट वालों। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से आ गए हैं सुपर टेट के सिलेबस हिंदी के बारे में लेकर कि हिंदी में क्या क्या आता है और इसमें से क्या इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा जो हमारे सुपर टेट की हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है उसमें पूरा नहीं बताया गया है। उसमें बस हमसे बताया गया है कि अपठित गद्यांश और व्याकरण, लेकिन जो हमारी व्याकरण होती है इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। और जो हमारा अपठित गद्यांश होता है इसमें भी बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं हमारे, और हिंदी साहित्य से भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाई है, मैंने इसे 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। व्याकरण का भाग अलग ले रखा है, शब्द वाक्य का अलग है और हिंदी साहित्य का अलग है। और मैं अपनी पढ़ाई भी इसी तरह से करती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि वे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमें तैयार करने हैं, और पिछले वर्षों में इनसे पेपर में पूछा भी गया है। तो नंबर 1 पर आ जाती है हमारे वाक्य में वर्णमाला। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि इसके एग्ज़ाम में जो हिंदी होती है हमारे वो 20 नंबर की पूछी जाती है, और जो हमारे 20 नंबर होते हैं वो इन्हीं सभी टॉपिकों में से कवर होंगे। तो इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। अगर हमने ये सारे टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिए तो हमारे नंबर मतलब पक्के हैं। ठीक है, तो फिर हम बात कर लेते हैं व्याकरण की। व्याकरण में हमसे पूछ लेते हैं, पहले आ जाती है हमारी वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला, तो वर्णमाला से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। वर्णमाला हमारी इम्पोर्टेंट होती है और यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो फिर दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारी संज्ञा। संज्ञा से भी क्वेश्चन बन जाता है। संज्ञा से हमारे से पूछ लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरह से तो ये भी हमें पढ़ना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और भी संज्ञाएं होती हैं, तो इसमें से हमसे ये पूछ लेंगे। क्योंकि देखो ये शॉर्ट वीडियो है तो मैं इसमें आपको शॉर्ट तरह से बता सकती हूँ, तो आप इन्हें देख लेना। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है सर्वनाम। सर्वनाम से भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सर्वनाम भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो हमारा सर्वनाम होता है ये 6 प्रकार का होता है, तो इससे भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, फिर आ जाता है हमारा विशेषण। विशेषण भी हमारे पेपर के उससे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस विशेषण से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर हमारी क्रिया आ जाती है, तो क्रिया भी हमारी इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे अव्यय आ जाते हैं, अव्यय भी हमारे इम्पोर्टेंट हैं। फिर आ जाती है हमारी संधि, क्योंकि संधि जो होती है हमसे कोई सी भी संधि पूछी जा सकती है, तो इसलिए भी हमें संधि भी तैयार करनी है। फिर आ जाता है हमारा समास, तो हमें समास भी तैयार करना है, समास भी देखना है कि कौन सा समास है। हमें कोई भी शब्द दे देंगे उसमें से पूछ लेंगे कि निम्न में कौन सा समास है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में हमारे जैसे कि पूर्ण विराम हो गया, योजक चिन्ह हो गया और अल्प विराम हो गया। तो इस तरह से हमसे मतलब चिन्हों के बारे में पूछ लेते हैं, या तो हमें चिन्ह दे के उनका नाम पूछ लेंगे या नाम दे के उनका चिन्ह पूछ लेंगे, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा प्रत्यय, तो प्रत्यय भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे वर्तनी, वन विनाश और वर्तनी, तो ये भी हमारा पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा पोर्शन हमारा व्याकरण का हो गया और ये हमें अच्छे से तैयार करना है। तो व्याकरण के अंतर्गत मतलब हमारे ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा शब्द वाक्य, कि हमारे जो शब्द वाक्य होते हैं मतलब शब्द वाक्य में हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले आ जाता है हमारा रस, छंद और अलंकार। तो ये तीनों जो होते हैं तीनों हमारे शब्द वाक्य का ही भाग होते हैं ये। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे वाक्य। वाक्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे विलोम शब्द होते हैं विलोम शब्द भी। फिर जो हमारे पर्यायवाची होते हैं पर्यायवाची के भी इसी के अंदर आते हैं, कि हमें शब्द दे देंगे और उनका पर्यायवाची पूछ लेंगे। ठीक है, फिर है समश्रुत भिन्नार्थक अर्थ। इसका मतलब होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में तो समान होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी इसमें से भी पूछ सकते हैं हमसे। फिर हमारा आ जाता है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी से भी पूछ लेते हैं। फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो इनसे भी हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर आ जाता है हमारा अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश जो हमारा होता है इसमें से हमसे पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस में विलोम शब्द है या किस में पर्यायवाची है। तो अपठित गद्यांश भी हमारा इन्हीं सब में से बन जाता है। फिर आ जाते हैं हमारे लिंग, वचन, कार और कारक। ठीक है, तो इनमें से भी हमसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर हमारे तत्सम तद्भव, इनसे भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है।
पेपर में। तो ये सभी टॉपिक हमारे शब्द वाक्य में कवर हो जाते हैं और ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने हिंदी साहित्य पर। हिंदी साहित्य में जितने भी हमारे प्रसिद्ध लेखक हैं और कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं तो वो हमें अच्छे से याद करनी है, क्योंकि हमसे कोई भी रचना देकर उनके लेखक या कवि पूछ सकते हैं, या कोई भी कवि या लेखक देकर उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पूछ सकते हैं। तो ये हमें अच्छे से याद करनी है। और यदि अगर किसी रचना को कोई हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है तो वो रचना तो हमें और भी अच्छे से याद करनी है, क्योंकि वो पेपर में पूछी जा सकती है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और अगर करंट में किसी रचना को कोई हिंदी साहित्य में पुरस्कार मिला है तो वो हमें और भी अच्छे से याद करनी है, क्योंकि वो हमारी उसमें दो चीज़ें कवर हो जाएंगी। एक तो हमारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, दूसरी हमारी हिंदी, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन हिंदी में भी बन सकता है और करंट अफेयर्स में भी बन सकता है। तो यदि कोई ऐसी रचना है जिसे हाल फिलहाल में ही कोई पुरस्कार मिला है हिंदी के क्षेत्र में तो वो हमें और भी अच्छे से याद करनी है। ठीक है, तो ये जितने भी सभी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये मैंने सभी पिछले वर्षों के जो पेपर देखे हैं उन्हें देखकर ही ये टॉपिक मैंने अपने पास से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो टॉपिक मैंने ये कवर किए हैं और इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया है कि कौन कौन से टॉपिक मतलब किस चीज़ में आते हैं। तो देखो, मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ और ये मेरी शॉर्ट वीडियो है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि आपको ये कहाँ से पढ़ने हैं और इनके नोट्स आपको कहाँ से बनाने हैं, क्योंकि ये सभी आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो ये सभी आप फ्री पढ़ सकते हो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि देखो मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ और ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको अगली वीडियो में हिंदी की आपको बता दूंगी कि ये सब आपको कहाँ से कवर करना है। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने और वीडियो बनाई हुई हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो डाली हुई हैं मैंने मैथ की, साइंस की और करंट की, संस्कृत की, तो आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको मेरी सभी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट वीडियो लाती रहूँगी और आपको ऐसे ही बताती रहूँगी कि मैं अपने सुपर टेट की पढ़ाई को किस तरह से कर रही हूँ, और आपको भी थोड़ा गाइड मिलता रहेगा। और अगर आपको कोई भी इसमें कमी लगती है या कोई टॉपिक आपको छूटा हुआ लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो मैंने ये सभी जितने भी बताए हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सभी इनकी तैयारी कर लीजिए अच्छे से, और मैं भी इनकी सभी की तैयारी कर रही हूँ अच्छे से। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको कि ये आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी ही और जानकारी मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।